अगर तो इनके अफेयर्स इसी तरह मुल्क के अंदर ही चलते रहे तो खुद ही लड़के ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान बच जाएगा ये भी इंडिया का हिस्सा ले चले जाएंगे। बाजवा साहब अब क्या कश्मीर को बेचेंगे, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है। ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मेरे ख्याल से कश्मीर से ज़्यादा बदतर हैं। डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन उसके साथ आप ये देखेंगे वो डेवलपमेंट इसलिए की जा रही है ताकि वहाँ से जो मुस्लिम आबादी है उसका तनासब कम किया जाए। तो दैट इज़ व्हाट दी मोदी इज़ ट्राइंग टू डू। वहाँ पे पहले आप बेच नहीं सकते थे, ज़मीन खरीद नहीं सकते थे। अब हो ये रहा है कि मुसलमानों को अब नॉट जस्ट इन कश्मीर, अगर आप देखें पिछले दिनों एक मदरसा था वहाँ पे 113 साल पुराना, उसको आग लगा दी गई। कश्मीर ऑलरेडी बिक चुका है। ये अभी सिर्फ इमरान खान के दौर से नहीं, लियाकत अली खान और कायद आज़म उस दौर से कश्मीर उसी वक्त से इंडिया को दे चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडो पाक न्यूज़ और आज का वीडियो है सना अमजद का। और पाकिस्तान में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है और कुछ अजीबोगरीब भाषण सामने निकल कर आ रहे हैं। अभी जो एक्स आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनके बारे में एक रिपोर्टर ने एक अनोखी बात कही है, जो कि ये बात पाकिस्तानियों को पूछने के बाद वो लोग कश्मीर के बारे में और भारत के बारे में और भारत के मुसलमानों के बारे में पाकिस्तानी सोच क्या रखते हैं, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब का कहना है कि जनरल बाजवा ने मोदी के साथ मिलकर गेम खेली और कश्मीर जो है मोदी को बेच डाला। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? क्या वाकई में जनरल बाजवा साहब ने कश्मीर बेचा है या इंडिया के पास पहले से ही कश्मीर था? इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया के पास ऑलरेडी कश्मीर है, क्योंकि वहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं चल रही। ठीक है, तो जनरल बाजवा क्या कर सकता है, सियासत तो इनके लिए एक गेम है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है, तो मोदी के कहने पे ही सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे उसका ही अमल दखल है। जितनी भी वहाँ पे जंग हो रही है, आपको पता है, लड़ाई झगड़े फसाद जलसे हो रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन नहीं, वहाँ पे मकबूजा साहब कश्मीर में सिर्फ मोदी का ही चलता है। तो डेफिनेटली बाजवा ने मोदी के कहने पे सब कुछ किया, नो डाउट। आपको लगता है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं? डेफिनेटली, नो डाउट, आप देख सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें वायरल होती हैं, तो वो खुद वहाँ के लोग कहने वाले हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज़ाद कश्मीर वो कह रहा है कि हमने इंडिया के साथ इल्हाक करना है क्योंकि हमें यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग, हमने पिछले दिनों उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, हम बड़े खुश हैं यहाँ की सरकार से और हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की। नहीं है, वो कुछ पब्लिक ने अगर कह दिया तो वो भी मोदी के दबाव में आके उन्होंने कहा होगा, क्योंकि वहाँ के आप मजालिम दे सकते हैं कि जिस तरह के वहाँ पे बच्चों पे, बड़ों पे, बड़ा छोटा तो देख ही नहीं रहे, जुल्म हो रहे हैं। तो उनके दबाव पे आने पे, सोशल मीडिया पे आके स्टेटमेंट देने से ये बात ज़ाहिर नहीं होती कि वो इंडिया का हिस्सा ही बनना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के कहने पर या मोदी के दबाव में आके कहने पर तो ऐसा नहीं हम मान सकते। वेल, मेरे ख्याल में तो मैं इस टॉपिक पे बात अगर करूँगा तो बाजवा साहब अब क्या कश्मीर को बेचेंगे, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है। ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मेरे ख्याल से कश्मीर से ज़्यादा बदतर हैं। तो अगर बाजवा साहब ने मोदी साहब के साथ कोई डील जो भी की है, तो मेरे ख्याल से कश्मीर की नहीं, पाकिस्तान के बारे में बोलूँगा, पाकिस्तान की होगी। कश्मीर तो मेरे ख्याल से ना कोई बेच सकता है, वो तो ऑलरेडी से ही, जब से मेरे ख्याल से हम सबको ही पता है कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ था तो तब से ही ऑक्यूपाइड है और इंडियन फोर्सेस वहाँ पे हैं और वो उनके उसमें है। वेल, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट है इसमें। तो यूएन में भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं, यूएन में भी काफ़ी करारदादें हो चुकी हैं, लेकिन मेरे जो ओवरऑल व्यू है कि मेरा नहीं ख्याल कि बाजवा साहब ने कोई ऐसा डील की होगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान के बारे में कोई ना कोई डील ज़रूर हुई होगी। आपको पता है कि 2021 में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन इमरान खान साहब को मना कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में मत बुलाएं, अगर वो पाकिस्तान में आए तो आप पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम आयद हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी का 2021 में पाकिस्तान का दौरा हो जाता तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो सकते थे। वेल, मैं तो ये बोलूँगा कि इमरान खान साहब उनको मना करने वाले कौन है? पाकिस्तान में तो जो भी कुछ होता है वो एजेंसीज़ के कहने पे होता है। ठीक है, जो भी पाकिस्तान में इस तरह के पॉलिटिकल विजिट्स होते हैं या जो भी दूसरी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, तो वो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के कहने पे उन्होंने उनका जो पाकिस्तान विज़िट है वो मना किया होगा। और जहाँ तक कश्मीर के बेचने की बात है, तो वो वंस अगेन मेरा व्यू यही है कि कश्मीर ऑलरेडी बिक चुका है। ये अभी सिर्फ इमरान खान के दौर से नहीं,
लियाकत अली ख़ान और कायद आज़म उस दौर से कश्मीर उसी वक्त से इंडिया को दे चुके हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें तो 370 आर्टिकल जिसके रिमूव होने पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एतराज़ है, लेकिन आपको पता है कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हुई है? देखें, डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन उसके साथ आप ये देखेंगे वो डेवलपमेंट इसलिए की जा रही है ताकि वहाँ से जो मुस्लिम आबादी है उसको तनासब कम किया जाए। तो दैट इज़ व्हाट दी मोदी इज़ ट्राइंग टू डू। वहाँ पे पहले आप बेच नहीं सकते थे, ज़मीन खरीद नहीं सकते थे। अब हो ये रहा है कि मुसलमानों को अब नॉट जस्ट इन कश्मीर, अगर आप देखें पिछले दिनों एक मदरसा था वहाँ पे 113 साल पुराना, उसको आग लगा दी गई। तो इस वक्त मोदी जो है लिटरली हिंदुत्व के जो एजेंडे है उस पर काम कर रहा है। और यही खान साहब थे जो कहते थे अगर मोदी जीता है तो शायद हम ज़्यादा बात कर सकें, और मोदी के जीतने के बाद क्या वो आपके सामने। लेकिन सर अगर हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं इंडियन मुस्लिम्स के भी और कश्मीरियों के भी जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लड़कियां, सहाफ़ी, बच्चे, वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ की सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आई है। स्मार्ट सिटी जो है जम्मू कश्मीर में बन रही है। G20 की मीटिंग जो है वो अगले महीने वहाँ पे जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। वहाँ के लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं है, फिर हम कश्मीर कश्मीर क्यों करते हैं, ये उनका कहना है। अच्छा, इसमें बात फिर वही है ना कि अब देखें, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब तक कश्मीर और फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होते हम नहीं कह सकते कि हम एक आज़ाद दुनिया में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसराइल डेवलपमेंट कर रहा है इसराइल में, तो है तो पैलेस्टीनियन लेट, तो पैलेस्टीनियन को भी कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब इट्स ऑल प्रॉपर। आई मीन यू आर अ जर्नलिस्ट, यू नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, के सामने क्या दिखाना है और पीछे का। पिछले दिनों आई थिंक 3 डेज़ बैक कोई हमला हुआ था, तो 5 मेरे ख्याल से जो फौजी हैं उनके मारे गए हैं इंडिया के। उसके बाद क्या सर्च ऑपरेशंस में हुआ, उन्होंने नहीं देखा कौन कहाँ है, किस तरह ने सब कुछ उधेड़ के रख दिया। तो कहने का मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। सही, लेकिन आपने बात की कि मदरसे जो हैं वो ख़त्म करवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी खबरें ऐसी भी दिखाई जाती हैं जिसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो मदरसों का, जामिया का इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन आप उसमें वो भी तो देखें ना कि वहाँ पे गौ माता, वो जो गौ का कानून है उनके, उस पर कितने मुसलमानों को अब भी वहाँ पहुँचने नहीं दी जाता। सॉरी से जैसा हमारे यहाँ मज़हब के इस्तेमाल के वो जनाब तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में किसी को रास्ते में मार दिया जाता है, वहाँ पे गौ माता के तौहीन में उनको मार दिया जाता है। तो थिंग्स आर नॉट गुड। देखें, वी मस्ट अंडरस्टैंड IPL इज़ इन इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रीमियर लीग्स दुनिया में, ठीक है। मनी, दैट्स व्हाट मैटर्स। मौशी तौर पर इंडिया, भारत हमसे मजबूत है, इस वजह से वो जो चाहना दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। बाकी खबरें जो इधर उधर से लीक होती हैं वो हमारे सामने आती हैं। अदरवाइज इट्स नॉट हॉन्की डोरी देयर, वहाँ मामला अच्छे नहीं हैं। रादर आई वुड से कि वो जो 2 कौमी नज़रिया जो कायदे आज़म जिसकी बेस पर पाकिस्तान को बनाया गया, वो अब ज़्यादा आपको उसके अंदर ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। तो ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं जो कि ये पढ़ लिख कर जाहिल बनते हैं। मतलब इनकी सोच और इनका बोलने का तरीके से आपको लगेगा ये पढ़े लिखे जब बात करते हैं, जब ये मतलब ये जिस लहजे से बात करते हैं ना, उस लिहाज से पाकिस्तानी पढ़े लिखे लगते हैं, पर जो बात करते हैं उससे ये जाहिल लगते हैं। जैसे ये भाई साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर मतलब भारत में गौ माता के जो मतलब है, जो गौ माता का मतलब कि इसके ऊपर जो भी मतलब गाय का गोश्त खाता है या फिर ले जाता है कसाई, तो उसको मार देते। तो देखिए हर जगह पर नहीं होता ऐसा, हर जगह पर नहीं होता। इक्का दुक्का वाकया कई कहीं पर होते हैं, ये भी नहीं कहता कि नहीं होते, इक्का दुक्का कहीं पे हो जाते हैं। और बाकी पुलिस स्टेशन तक के जाते हैं और हर जगह पर मतलब ये जो गाय का गोश्त है ये खाने के लिए मनाही नहीं है। कहीं कहीं पे बेचा भी जाता है, कहीं पे चुप कर बेचा जा रहा है, कहीं पे सरेआम बेचा जा रहा है। ये भारत है, ये सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर। आपके जैसा नहीं कि धर्म के आधार पर किसी ने अगर झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया, कुरान पर कुछ कह दिया, ऐसा इसने ये कह दिया वो कह दिया, उसको वहीं पर जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा मार दिया जाता है। हज़ारों की पब्लिक एक अकेले निहत्थे को मार देती है। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम और कश्मीर की बात करते हो तो कश्मीरी यार खुश हैं, 1 2 3 नहीं, कितने सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पर ऑनलाइन, वो देखो। आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप बाहर निकलोगे ना, आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है जो आपको दिखा रहे हैं। ये जो आपके मीडिया, आपके आर्मी और आपके नेता जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाया जा रहा है आपको। इसके लिए आपकी सोच अभी तक के वहीं पर अटकी है और आप 250 से 300 रुपये किलो का आटा खा रहे हो। हमारे यहाँ के कश्मीरी, जम्मू कश्मीरी, वो अब 30 रुपये किलो का आटा खा रहे हैं और मज़े से शांति से जी रहे हैं।
और ये कह रहा था ना कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे आर्मी पर, इंडियन आर्मी पर जो अटैक हुआ और वो कश्मीरियों को उधेड़ रहे, खदेड़ रहे। तो देखिए, कश्मीरियों को नहीं खदेड़ रहे, जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में छुप के बैठे पाकिस्तान के जो है ना आतंकवादी, सिर्फ उनको खदेड़ रहे, उनको निकाल रहे, उनको मार रहे। जो आतंकवादी छुपे हैं और मारेंगे भी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं वो हमारी रक्षा के लिए, वो जम्मू कश्मीर की भी रक्षा के लिए हैं। और ये जो है, ये जो पाकिस्तान जो भेज रहा है और भारत का जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं बनने वाला अभी। क्योंकि जम्मू कश्मीर और भारत ये बहुत आगे निकल चुके हैं। और ये भारत है, ये आज का भारत है, ये आज का भारत कंपटीशन कर रहा है अमेरिका, चाइना, जापान ऐसे बड़े बड़े देशों से कंपटीशन कर रहा है। पाकिस्तान को अब मुंह भी नहीं लगाता, मुंह क्या, मैं तो बोलता हूँ जूते पे भी नहीं रख रहा है भारत। औकात क्या रह गई है पाकिस्तान की यार। भारत यहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है और आपकी पब्लिक वहाँ पर आटा, आपके नेता आपको आटा बेच रहे हैं, 5-5 किलो आटे के लिए लोग मर रहे हैं। और वहाँ पर भी वो आटा जो हम भेड़ों को भी नहीं देगी, यहाँ पर गायों को भी नहीं खिलाएगी, ऐसे आटे के लिए लोग मर रहे हैं। सोच के देखिए। और ये हालत है पाकिस्तान की, उसके बाद भारत के ऊपर उंगली उठाना, समझे? जो पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहा है ना, ध्यान से समझ लेना ये बात को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।